यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकानाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, 1 महीना अयोध्या जी, तीर्थों में। हमारे यहाँ इतने सारे तीर्थ क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें? क्यों इतनी मोह ममता घर से है? जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म। अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस। बाकी सब हो गई। बात समझ लो हमारी। ये सिद्धांत पहले ऐसे ही था। आजकल तो बूढ़ा आदमी सिर हिलने लगता तब भी काम करता है। जवानी में खूब काम करो, जवानी में इतना काम करना कि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में भजन करो आराम से, खूब काम करके पैसा इकट्ठा कर लो जवानी में, और बुढ़ापे में दान पुण्य करो, बढ़िया घूमा भ्रमण करो आनंद से। बुढ़ापे में काम थोड़ी, जो आदमी जवानी में काम नहीं करता उसे बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। जवानी तपाओ और बुढ़ापा कथा, सत्संग, सेवा, पूजा, तीर्थ भ्रमण, परिक्रमा लगा। बुढ़ापे में बैठे मत रहो, वरना बैठे बैठे तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जाओ तीर्थों में भ्रमण करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बुढ़ापे में आनंद से। और क्या, पढ़ो बढ़िया भगवान के चरण में, सत्संग करो। जो जवानी में कमाया है थोड़ा बचा के रखना, अपना वहां जाना, भाई होटल धर्मशाला तो लेनी पड़ेगी, रहना और खाना बढ़िया। पैसे खत्म हो जाए तो बेटों से बोलना, ला बेटा पैसा, हम सेवा तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए, तू दे, हम सेवा पुण्य कर रहे हैं। तो बाढ़ है पूत पिता के धर्म। बेटा बाप पुण्य करता है, उस पुण्य से बेटे की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब दोनों बाप बेटे मिलके दुकान में घुसे तो पुण्य कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका जो काम है भैया कर लो। आप मानते नहीं। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सिर हिलने लगा, लेकिन अभी तक झगड़ा लड़ाई बराबर करती है। मरने के पहले आप घर परिवार छोड़ दो, ज्यादा रिश्ता नाता, बुढ़ापा आ गया, सबकी शादी में तुम्हें क्यों जाना है? होती रही, अब बेटा निभाए रिश्ते नाते, भैया हमारा हो गया। हाँ, अब भजन करो, घर में मरना मत। घर वाले मरने नहीं देंगे आपको शांति से। विश्वास ना हो तो देख लेना। आप जैसे ही मरने वाले होंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारा काम छोड़ के आएंगे और सबसे पहले आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें हिला। कोई सिर हिलाए, कोई कंधा हिलाए, कोई कमर, कोई पांव, और कई बार तो चढ़ चढ़ बैठते हैं। एक बार तो लोग गिर पड़े ऊपर बुढ़ापे में बुढ़ऊ के, तो गिरने से बुढ़ऊ निपट गए। तो आप क्या ऐसी मौत मरना चाहते हैं? ना, घर में तो मरना मत। घर में मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे। यही कहते हैं लो, हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि मर रहे हो भगवान को पहचान लो, वो तो हम आके कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना सब यही कहेंगे कि जोर से हमें पहचानो, हम तुम्हारे फूफा, हम तुम्हारी बुआ, हम तुम्हारे मामा, हम तुम्हारी मामी। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। और ये जितने रोने वाले आए हैं, 13 दिन होने दो, रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, कर लाना। जो जितना ज्यादा रोता हो उतना ज्यादा रसगुल्ला खा के वसूलता। फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, रोए भी तो हैं। कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मर गए या जिंदा हो। ये दुनिया रसगुल्ले खाएगी, 13 दिन बाद मुंह दिखाएगी, आए हैं हम, जाएगी। क्या फर्क पड़ा? किसका बिगड़ा? किसका बिगड़ता है? उलझो मत, ये संसार तुम्हारा सगा नहीं है। कहां लिख कर दूं मैं, बताओ? जिसे तुम अपना कह रहे हो ये अपने नहीं है। अपना जो है उसे आप अपना कहते ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है।
ये दुनिया के लोग तो आपके मरने पर थोड़ा रोएंगे और रो करके आपको विदा कर देंगे। आप यदि शाम को मर गए तो आपके मरने के बाद भी लोग चाय बराबर पिएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मेरठ में ऐसा है कि नहीं, जब कोई शाम को मर जाता है तो रात भर उसे रखते हैं, फिर पड़ोसी लोग चाय वाय बना के लाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लो, गला सूख जाएगा, कब से रो रहे हो। वो चाय पीती जाएगी और चाय पीते पीते लोग रोते हैं। बताओ जरा, इससे बड़ा नाटक आपने देखा दुनिया में? सास मरी पड़ी और बहू अदरक वाली चाय गटक रही है। बाप मरा पड़ा और बेटा चाय पी रहा है। बोलो हाँ। ये लोग जो तुम्हारे मरने में जो भीड़ आती है ना, आप कहते हो अरे बड़ी आदमी था, इतने लोग आए ना, ये सब अपना व्यवहार चुकाने आते हैं साहब, अपना मुंह दिखाने आते हैं साहब। हम भी आए हैं और बस आगे आदमी चलता है मरा हुआ, राम नाम सत्य, वो पीछे वाले बातें करते हैं। क्यों? कैसा चल रहा धंधा पानी? बड़ी मंदी चल रही है। इस बार तो गन्ना हुआ ही नहीं, इस बार तो धान अच्छी आई ही नहीं, मौसम कभी गिरा, पानी ज्यादा गिर गया, डूब गई। आगे राम नाम सत्य, पीछे धंधा चल रहा है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम हो या मर गए? इसलिए बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा, मीन्स अपना। बोलो हाँ मेरी माँ। इसलिए कहाँ मन लगाओगी मेरी माँ? बेटा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, बेटे में मन न लगाना। श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, सबसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब सबसे मन हटकर हे बिहारी जी हमें भक्ति की भिक्षा दीजिए, हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे और कहीं ना लगे। हम चाहें भी तो भी हमारा मन संसार में ना उलझे। अब आपके चरणों से एक पल के लिए हे गोविंद हमारा मन ना हटे, ऐसी प्रार्थना करो। और मरने के पहले ना आप लोग सावधान हो जाना। थोड़ा मरने के लिए ना सावधान भी होना जरूरी है। तैयारियां करना शुरू करो आज से मरने की। कुछ पुण्य की पूंजी इकट्ठी करना स्टार्ट करो। सारी संपत्ति आपने बच्चों को दे दी, अच्छी बात है, पर बच्चों को सारी संपदा दे करके क्या पुण्य मिला मुझे बताओ? बेटे को देना पुण्य नहीं है। बेटे को संपत्ति नहीं, टैलेंट दो। बेटे को काबिलियत दो, योग्यता दो, कमा के खा बेटा जा। एक बाप के 3 बेटे थे। ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। दादाजी की बातें कुछ कुछ तो याद हैं, फिर वो जल्दी चले गए तो हमें कुछ ज्यादा याद नहीं है, पर कुछ कुछ जो कहा याद कर लिया, काम आता है। ये बात मेरे दादाजी ने सुनाई कि एक बाप के 3 बेटे थे। एक दिन वो बाप अपने 3 बेटों को बुलाता है और 3 बेटों से कहता है बेटा मैं जा रहा हूं सदा के लिए, कभी ना आऊंगा, पर मैं कभी आया तो तुमसे मिलूंगा जरूर, और तुमसे मैं मिलकर आज मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसका हिसाब लूंगा। पिता ने कहा मैं बंटवारा करना चाहता हूं तीनों का। जो मेरे पास संपत्ति है मैं उस संपत्ति को तुम तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। जी पिताजी। 3 बच्चे सामने। तो बाप ने तीनों को एक एक मुट्ठी केवल गेहूं के दाने दिए। एक मुट्ठी गेहूं का दाना बड़ा बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना मझले बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना छोटे बेटे को। 3 बेटों को दिया। पिता ने कहा मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल 3 मुट्ठी गेहूं था, मैंने तीनों को बराबर बांट दिया। अब मैं चलता हूं, कभी लौटूंगा तो 3 मुट्ठी गेहूं का हिसाब लूंगा मैं, एक एक मुट्ठी का। तीनों को कहकर पिता तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब 3 बेटे बोले कि पिताजी आएंगे तो गेहूं मांगेंगे, तो क्या करें? तो उन 3 बेटों में से एक बेटा बड़ा समझदार था। उसने उस गेहूं को एक जगह पर बो दिया कि भाई गेहूं खराब हो जाएगा, क्या करें? बो दिया। एक मुट्ठी गेहूं बोया। दूसरे ने सोचा खराब हो जाएगा, क्या करें? तो उसने गेहूं को तवे में रखकर सेका और खा गया। कब तक रखेंगे, खराब हो जाएगा। और तीसरा एक पोटरी में
बांध दिया। पिताजी आएंगे मांगेंगे तो देना है। एक खा गया, एक बांध कर पोटरी में रख दिया और तीसरा बो दिया। और जब बोया तो एक मुट्ठी का ढेर मुट्ठी हो गई। उस गेहूं को काटा, बहुत सारा हो गया, उसको बोया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो निकाला, उसे बोया, वो कुंटलों में हो गया। फिर एक कुंटल को बोया तो 20 कुंटल हुआ, 20 कुंटल बोया, खेती खरीदा उसने, 50 कुंटल हुआ, 50 कुंटल बोया। भैया वो बहुत बड़ा गेहूं का व्यापारी हो गया। 20 साल बाद उसके पिताजी लौटे। 20 साल बाद पिताजी लौटे तो जो एक बेटा था जिसने बोया था वो तो करोड़पति बन गया एक मुट्ठी गेहूं से। और दूसरा, पिताजी ने कहा चलो 3 मुट्ठी चावल, गेहूं कहाँ है? एक बोला पिताजी आप गए तो मैं आपका दिया प्रसाद मान के खा गया। खा गया, खा गया मतलब ये वही बेटे हैं कि बाप की संपत्ति खा पी के खत्म। पिता ने जो सौंपा आपको जमीन जायदाद उसे बेच भांज के खा पी के बराबर, ये वो बेटे हैं। तीसरा, उसने रख लिया, हाँ पिताजी रखा है, वो उसे याद आई कहाँ, जब तक रखा तो वहां पे गेहूं का बचना 20 साल में खत्म। जिस कपड़े में बांधा तो कपड़े भी चूहे खत्म, वो धागे रह गए थे, लेके आए धागा बचे, खत्म। संग्रह, संग्रह करोगे नष्ट हो जाएगा। पिता ने दोनों बेटों को अलग कर दिया, बेटा तुम मेरी संपत्ति के योग्य नहीं हो। उस पिता के पास कुछ धन था, उस धन को उठाकर उसने उस पितृ को दिया जिसने उसका सदुपयोग किया। वो समाज की सेवा भी करता, वृद्ध माओं की सेवा करने लगा, जल की सेवा करता, कुआ बावड़ियां खुदवाता, वो बड़े अच्छे काम करता, लंगर भंडारा लगवाता, सबको भोजन कराता, जरूरतमंदों की गरीब बेटियों का विवाह करता। धन पिता ने तीनों को बराबर दिया, कोई उससे करोड़पति बन गया, कोई उससे वो भी ना पा सका, जितना दिया वो भी खत्म कर दिया। उसी तरह ईश्वर ने हम सबको बराबर दिया है, जितनी सांसें आपकी हैं उतनी सांसें मेरी हैं। 24 घंटे में आप भी 21,600 सांसें लेते हैं, 24 घंटे में हम भी 21,600 सांसें लेते हैं। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। बस इस 24 घंटे में और 21,000 सांसों में कोई करोड़पति बन के जीवन को सुखमय बना लेता है, कोई 2-2 रोटी को तरसता और तड़पता रह जाता। समय सबके पास ईश्वर ने बराबर दिया। बस बात यह है, कोई समय का सदुपयोग करता है, कोई समय का दुरुपयोग करता है। तो जीवन में बेटों को धन देने की जरूरत नहीं है, धन के साथ साथ टैलेंट दीजिए। बेटा ये दे दिया, अब बढ़ाओ, थोड़ा सा भी दे दो बहुत है, बेटा बढ़ाओ जाओ। और जो तुमने जीवन में कमाया है उस कमाई से सेवा करो, सदुपयोग करो, समाज की सेवा करो। इकट्ठा जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा, घर में मरना मत, भगवान से कहना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम में भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इसलिए मेरी माँ, आप लोग वृंदावन आते हैं, दान पुण्य जरूर किया करो, अपने हाथ से परोपकार परमार्थ जरूर किया करो। सब कुछ बेटों को देने की जरूरत नहीं है। हम जो यहाँ अच्छा करके जाएंगे वो हमारे संग जाएगा। ना काम बेटी आएगी ना काम बेटा आएगा, कौन काम आएगा? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो कितने लोग मेरी बात मानेंगे और बेटा बेटी से मन हटाकर गोविंद में मन लगाएंगे और बुढ़ापे में हाय हाय नहीं हे कृष्ण करना सीखिए। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, तीर्थों में वहां मरो आराम से भगवान का चिंतन करते। घर में मरोगे लोग गिर गिर पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। आपको बेटों के बच्चों के प्रेम ने ठग लिया। बच्चों का प्रेम ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं है, लेकिन अंत में आदमी धोखा वहीं से खाता। आजकल तो बहुएं अपने पति से शर्त रख लेती हैं
कि या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो इस चीज को देखते हैं ना रोज। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं 265, बताती हैं बहू ने शर्त रख दी अपने पति से, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। अब पति क्या करे, पति किसके पक्ष में रहे? तो पति भी बोलता है अब माँ से क्या मिलना है, जो मिलना था मिल गया। जैसे आदमी गन्ने का जूस निकाल के छिलका फेंक देता है, तो माँ का तो जूस निकल गया पूरा, अब बुढ़ापे का छिलका बचा है। तो बच्चे बोले अब इसका करेंगे क्या? माँ तुम जाओ वृद्धाश्रम, है ना। पत्नी में अभी जूस है, रस है, तो पत्नी की जवानी का रस लेगा वो, भोगों का सुख लेगा। माँ के पास तो कुछ नहीं बचा, छोड़ देता है पत्नी के लिए अपनी माँ को, भोगों के लिए अपनी माँ को। कलयुग है साहब, कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। जितना आप सुनते हैं वो तो बहुत कम है। संसार में क्या क्या हो रहा है, बड़ा गजब। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, वरना आपके घर से ही आपको निकाल दिया जाएगा। सेवा करो, संस्कार दो बच्चों को। और हम कहते हैं बुढ़ापे में किसी के आश्रित ना रहना, बेटों को खूब बढ़िया पढ़ा लिखा कर संस्कार देना, सेटल कर दो, बेटा खुश रहो। और आप भी बच्चों के आश्रित मत बनना कि हमें बेटा ही रोटी दे। भगवान करे आपको किसी के आश्रित रहने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा अलग बचा के रखना, जवानी में कमा के सारा बच्चों को ना देना, वरना बच्चे सारा लेकर माँ बाप को निकाल देते हैं। हम तो आपके बुढ़ापे की पूरी कहानी सुना रहे हैं आपके फायदे के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास दिल्ली के एक दादाजी आए, बोले महाराज जी मेरा घर मैंने बच्चे के नाम कर दिया तो बेटे ने घर से निकाल दिया, जब तक नहीं किया था तब तक सेवा करता। तो आप लोग भी जल्दीबाजी करते हैं, कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के रखना, कह के जाना मर जाएंगे तब तुम्हारा होगा, इसी लालच से सेवा करेगा। कलयुग है ना, अब लोग ये नहीं सोचते कि ये मेरी माँ है या बाप है, अब लोग ये देखते हैं कि इनके पास संपत्ति है या नहीं। सबके लिए ये बात लागू नहीं है, पर बहुत लोगों के लिए ये बात लागू है। सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं। इसलिए और एक चीज और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पुरुषों से एक बात मैं कहता हूं कि आप लोग अपने मरने के पहले अपनी पत्नी के नाम पर कुछ संपत्ति करके जाना, क्योंकि आप तो मर जाएंगे तो बाप काल हो जाएगा बेटों के पास। यदि आपकी पत्नी के पास कुछ नहीं है तो स्त्री की बड़ी दुर्गति करते हैं। फिर कुछ बच्चे कि अब तो इन माँ के पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, माँ के पास कुछ रहे, जमीन प्लॉट घर बैंक बैलेंस, तो उसे भी रहे कि हाँ बच्चे सेवा करेंगे, ऐसा है। अब कुछ भी नहीं है और आदमी मर गया। इसलिए मरने के पहले अपनी पत्नी के नाम कुछ करके जाना जो आपको उचित लगे। बेटी और बेटे में मोह ना रखते हुए गोविंद में मोह रखो। भगवान करे आपके बच्चे श्रवण कुमार हो, बहुत अच्छे हो और हैं भी, फिर भी बेटा बेटी में मोह नहीं। भगवान कपिल भगवान, अब करदम जी महाराज चले गए। देवहूति माँ हाथ जोड़कर कपिल भगवान से बोली, प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं। जो ज्ञान कपिल देव जी अपनी माँ को देने जा रहे हैं इसी को सांख्य उपदेश कहते हैं। सांख्योपदेश, कौन सा ज्ञान कहते हैं? सांख्य। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है सांख्य का, वो ज्ञान आज आपको कपिल भगवान जी देंगे। माँ देवहूति ने कहा मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं।
कपिल भगवान ने मन को शांत करने का उपाय बताया। आप में से कितनों का मन अशांत है, जरा मुझे कंफर्म कराओ पहले, फिर मैं शांत होने का उपाय बताऊंगा। किस किस का मन अशांत है? मन अशांत है आपका कि शांत है? शांत। जिसका अशांत है वो हाथ उठाओ। अभी तो कह रहे थे शांत है। किसका मन शांत है? अशांत किस किस का हाथ उठा लो, फिर हम शांति का बताएंगे उपाय। आपका मन अशांत है, आपका शांत है? बोलो हाँ या ना। शांत है? काहे झूठ बोल रही हो? किसी का हुआ कि तुम्हारा हो जाएगा? अपने आप से झूठ, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है, और वो भी खुद से। मन अशांत है सबका। किस किस का? अर्जुन कह रहे हैं कन्हैया से, हे कन्हैया मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन जैसों का मन अशांत है, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा मन अशांत है। और आप लोग कह रहे हैं कि मेरा, कुछ लोग कि मेरा मन बड़ा शांत है। मन रोज रंग बदलता है। मन रोज रंग बदलता है। आज कुछ रहेगा मन, कल कुछ हो जाएगा। आज कोई जिद करेगा मन, कल कोई जिद करेगा। मन पे भरोसा ना करना, ये मन किसी का सगा नहीं हुआ। मैं अर्जुन के बारे में थोड़ी बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कृष्ण ने क्या उत्तर दिया गीता में जब अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा शांत है। पहले मैं अर्जुन का परिचय आपको दूं। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए तो वहां अर्जुन को एक अप्सरा मिली। वो अप्सरा ने अर्जुन को ऑफर दिया कि तुम बड़े सुंदर हो, आज मैं तुम्हारे संग रहना चाहूंगी। मैं तो स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरे लिए तो देवता भी तरसते हैं। मैं खुद से ऑफर दे रही हूं तुम्हें अर्जुन, तुम मेरा उपयोग करो आज। अर्जुन ने हाथ जोड़े, कहा मां आप मेरी मां हो। मेरे पूर्वजों ने स्वर्ग में आकर के आपके संग रमण किया है, और जिनके संग मेरे पूर्वज रमण कर चुके तो वो मेरे लिए मां हो गई। तो मैं आपको इस भोग की दृष्टि से कैसे देखूं? सोचिए, अर्जुन अप्सरा का ऑफर ठुकरा रहे हैं। उनका मन शांत है या अशांत है? भाई जिसका मन शांत है वही तो ऐसी बातें करेगा। वो अर्जुन जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकराने वाले अर्जुन, वो क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण मेरा मन चंचलम, हे मनः कृष्णा मेरा मन बड़ा चंचल है। जबकि अर्जुन का मन चंचल नहीं था, लेकिन हम जैसे पापियों के लिए उन्होंने सवाल कर दिया कि जब तुम्हारा चंचल हो तो तुम सवाल करना, फिर उत्तर क्या मिलता है उस उपाय को करना, मन शांत हो। तो अर्जुन ने पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे अर्जुन, यदि मन चंचल हो तो उसे वश में करना जरूरी है, क्योंकि आज जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, दुख है, वो सिर्फ मन के कारण है। सारे दुखों की जड़ क्या है? जोर से, मन। सारी जिंदगी आपको परेशान कौन करता है? मन। आप अपने पड़ोसी से, अपने पति से, अपने पुत्र से परेशान नहीं हैं, आप अपने मन से परेशान हैं। बूढ़ापा आ गया आपका, लेकिन मन की इच्छाएं अभी तक अधूरी हैं। तो ये मन सबको परेशान कर रहा है, सबको, एक भी नहीं बचा। साधु संतों को भी ये मन परेशान कर रहा है, सबको। छोटा बच्चा है उसका मन खिलौने में, थोड़ा बड़ा हुआ उसका मन स्त्री पुरुष में, और बड़ा हुआ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी पैसे में मन, और बड़ा हुआ और ना जाने तमाम इच्छाएं, बिजनेस व्यापार, ये हो जाए वो हो जाए, गाड़ी हो बंगला हो। सारी जिंदगी मन लगा रहा और लगा लगा ही मर गए। क्या मिला? आदमी मर जाता है पर अपने मन को वश में नहीं कर पाता। और ये मानव का शरीर मन को वश में करने के लिए मिला है, पर आप मन को वश में तो करते नहीं, कुछ और करते हैं। मन को वश में कैसे किया जाए? सारी फसाद की जड़ कौन है? आपका गुजारा घास की झोपड़ी में भी हो सकता है, बोलो हाँ, पर बड़ा सा बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? आपकी या आपके मन की? जोर से। गाड़ी 800 हो, छोटी हो तो भी यात्रा हो सकती है, पर मर्सिडीज हो, बड़ी गाड़ी BMW हो, ये किसकी इच्छा है? जोर से।
मन की। पेट तो दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, पर 56 भोग हो, किसकी इच्छा है? पत्तल में आदमी खा लेता है, पर सोने की थाली में खाऊंगा, चांदी की थाली होनी चाहिए, किसकी इच्छा है? आप सारी जिंदगी अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। जरा मुझे बताओ कि आपके मन की इच्छाएं पूरी हो गई? बोलो नहीं। आप ना आज के 10 साल पहले जरा वापस जाओ, जब आपकी शादी नहीं हुई थी, तब आपकी इच्छा थी शादी हो जाए, शादी हो गई। शादी के बाद जब आप पहली बार अपनी पत्नी से मिले और पहली बार संसार के भोगों का सुख लिया, तब से लेकर आज तक आपने हजारों बार सांसारिक सुख भोगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, इतनी बार संसार का सुख लेने के बाद क्या आपका पेट भरा? इतनी बार आप खाए हैं, क्या खाने से पेट भरा? इतनी बार इतने पैसे कमाए, क्या आपका पैसे कमाने से पेट भरा? सारी जिंदगी इच्छाएं 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 करते गए, अब पूरी कर लेंगे, अब होगा। अब आपके चक्कर में बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, पर तुम्हारी एक भी इच्छा पूरी हुई हो तो मुझे बताओ। हुई? किसी की हुई हो तो बताओ। इच्छा पूरी नहीं होती और हम पूरी करने में जो पूरा होता ही नहीं है उसे आप पूरा करेंगे कैसे? इच्छाओं को पूरा करते करते शरीर पूरा होने को आता है, पर इच्छाएं जस की तस अधूरी की अधूरी रहती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चीज पूरा कर लो, अपने आप सब पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, जरूरत और इच्छा ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? जोर से। जरूरतें और इच्छाएं, आप बताइए इस जीवन में क्या पूरा हो सकता है, इच्छाएं या जरूरतें? क्या जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं? जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती हैं। जरूरत क्या है आपकी? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी जरूरत है। तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। रावण की इच्छाएं थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, पहली। रावण की दूसरी इच्छा थी कि गोल्ड में, सोने में खुशबू होनी चाहिए, ये प्रस्ताव पारित करवाना चाहता था। इच्छाएं पूरी। और रावण की तीसरी इच्छा थी कि मैं अमर हो जाऊं, हम काहू के मरही न मारे। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? ना तो अमर हो पाया, ना तो स्वर्ग तक सीढ़ी बना पाया, ना तो गोल्ड में खुशबू भर पाया। इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हुई और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गई। आप यदि जरूरतें पूरी करते तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होते, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती हैं। पर आप क्या पूरी करने में लगे हैं? जोर से। इच्छाएं, जो कि ना तुम्हारे बाप दादा किसी की पूरी नहीं हो सकी, तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं तो पूरी करने का सोचो ही मत। जरूरतें पूरी करो, भगवान में मन लगाओ, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अब ये मन चंचल है, वश में कैसे हो? तो गीता में भगवान कहते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास। अच्छा एक बात बताओ, मंदारी को आपने बंदर नचाते देखा? किस किसने देखा? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है, जबकि बंदर सबसे चंचल है। तो जरा मुझे आप बताओ कि मंदारी ने अब बंदर को वश में कैसे किया होगा? आप बताओ भैया। डमरू से। तो आप भी एक डमरू लो, बंदर के आगे बजाओ, भला होता है क्या? होगा? गलत उत्तर, डमरू से नहीं, प्यार से। किससे? 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 बोलो। मंदारी ने बंदर को एक दिन में वश में नहीं किया, सालों लगे हैं उसे। धीरे धीरे वो बंदर को अभ्यास कराता है, मारता है बंदर को, डांटता है, खाने को नहीं देता। जब तू मेरी बात मानेगा खाएगा, नहीं देगा नहीं मानेगा नहीं। केला बगल में रखता, चने बगल में दिखाता, बस है, खिलाता नहीं। पहले मेरी बात मान, मारता है। क्या करता है मंदारी? बंदर को
अभ्यास कराता है। सालों लगते हैं और जब अभ्यास पूरा होता है तो मंदारी के इशारों पर बंदर, सर्कस में शेर खूंखार जानवर सर्कस के आदमी के वश में होता है। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास, प्रैक्टिस। कैसे किया? कैसे किया? अभ्यास। हाथी को सर्कस में खिलाया जाता है क्रिकेट, कहीं फुटबॉल। कैसे? जोर से। हाँ, सोचो, इस पर विचार करना घर पे जाकर कि यदि अभ्यास से बंदर को वश में किया जा सकता है, अभ्यास से हाथी और शेर को वश में किया जा सकता है, तो मन को भी आप अभ्यास कराते एकाग्र होने का, तो क्या मन आपके वश में नहीं होता? क्या मन को आप अभ्यास कराते कि मेरे वश में चल, कहां भाग रहा है, तो क्या मजाल इस मन की कि आपकी बात टाल जाता? आपने कभी प्रैक्टिस नहीं कराई, जो मन कहता गया करते गए। पराई औरत में मन गया तो चले गए, देखेंगे ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। देखो, पराए मर्द में मन गया, चले गए, बात करने लगी, अपना नंबर दो, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, करो बात। तुम्हारा मन जो कहा तुमने बात मान ली तो तुम व्यभिचारी हो गए। तुम्हारा मन तुम्हें क्या बनाएगा? व्यभिचारी बना देगा। व्यभिचारी मतलब पराई स्त्री पराई पुरुष में जो मन लगाए उसे व्यभिचारी कहते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें व्यभिचारी बना देगा। इसलिए मन बंदर को मंदारी ने क्या किया? डांटा, मारा, बहुत मारता है। जब बंदर को आप वो ट्रेंड करते हुए देखे, ट्रेनिंग लेते हुए देखेंगे ना, तो आपको दया आ जाएगी। मंदारी इतना मारता है बंदर को, 2 दिन खाना नहीं देता उसे। बंदर है, चंचल है, ऐसे थोड़ी बस में होगा तुम्हारे बाप का नौकर थोड़ी है बंदर, फिर भी उसे नचाता है। और ये मन बंदर से कई गुना ज्यादा चंचल है। इसे भी वश में करने के लिए, बंदर तो 1 साल में वश में हो गया, इस मन को वश में करने के लिए साधु संतों को पूरी जिंदगी लग जाती है, तो भी ये मन वश में नहीं हो पाता। इसलिए हम भारत के लोग, हम सैटेलाइट बनाने पर विश्वास नहीं करते। हम मन को, हम राजाओं को जीतने पर विश्वास नहीं करते। आज तक भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने देशों को जीतने पर विश्वास नहीं किया, हमने तो अपने मन को जीतने पर विश्वास किया। मन को जीतो। हमने परमाणु नहीं बनाए क्योंकि हमने कभी विनाश का सोचा ही नहीं। सोचा? यदि हमने सोचा होता तो सबसे पहला परमाणु भारत बनाता, पर वो तो जवाब में बनाना पड़ा कि भाई तुम ज्यादा उछल कूद ना करो, हम भी बना लेंगे। वरना हमने शुरुआत नहीं की, क्योंकि हम विनाश पर विश्वास नहीं करते। परमाणु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी किसी पर पटका जाएगा तो क्या होगा? विकास ना होगा। नागासाकी पर पटका गया, हजारों निर्दोष लोग मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, पशु पक्षी मारे गए। कौन जिम्मेदार है? क्या गलती थी उनकी? हम भारत के लोग हैं साहब, हम विनाश पर विश्वास नहीं करते, हम अपने मानसिक विकास पर विश्वास करते हैं। हम अपने मानसिक विकास को विकसित करते हैं। हम अपने द्वारा किसी देश को, किसी व्यक्ति को जीतने पर विश्वास नहीं करते, हम तो अपने आप को जीतते हैं। और जो खुद को जीत गया वो सबको जीत गया। बताओ, रावण को जीतने से पहले राम ने किसे जीता है? उत्तर कौन देगा? राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता है? उत्तर दो। मैं कथा नहीं सुनाऊंगा आपको, कथा का सार सुनाऊंगा। कथा आप सबको पता है, मैं सिर्फ सार बातें बताऊंगा आपको, वो सार तत्व जिस पर आपकी कभी नजर नहीं गई। उत्तर दो। आप सब जानते हैं, पता नहीं उत्तर दे पाए ना दे पाए। राम ने रावण को जीतने से पहले किसे जीता? किसको जीता? किसको? किसको? मन को। रावण हार गया। राम से लड़ने के पहले रावण हार गया। बताओ कहां हारा रावण? कहां हारा रावण? राम और रावण दोनों के सामने एक एक स्त्री थी। देखो, राम के सामने सूपनखा नाम की स्त्री आई, ऑफर लेकर आई
राम से मिलते ही उसने आई लव यू कहा, हम तुमसे प्यार करते हैं, तो सम पुरुष न मोह सम नारी, कितने सुंदर हो तुम, हमसे विवाह कर लो। किसने कहा? वाह राम कितने सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने उसका ऑफर ठुकराया। और रामचरितमानस पढ़कर देखना, राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा भी नहीं, बात की तो सीता माता को देखते, देख रहे हैं सीता माँ को और बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। ये भारत का चरित्र है, अपनी पत्नी को देखकर ही पराई स्त्री से बात करता है। जब किसी पराई स्त्री से बात करो तो अपनी पत्नी की तरफ नजर रखो कि मैं शादीशुदा हूं, भूल मत जाओ कि हम कुंवारे हैं, भूल मत जाओ कि हम शादीशुदा हैं। राम जी ने सूर्पनखा के ऑफर को ठुकराया। इसका मतलब क्या हुआ? राम जी का मन राम जी के जोर से बस में है, इसलिए पराई औरत के ऑफर को ठुकरा रहे हैं। अब रावण के सामने भी पराई औरत खड़ी है, माता सीता। रावण क्या करता है? चोरी चोरी चुपके चुपके जाता है और देखता है चोरों की तरह। वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं भड़ियाई। भड़हा जानते हो आप? बता भड़हा किसे कहते हैं? भड़हा, वहां गोस्वामी जी ने शब्द प्रयोग किया भड़ियाई। रावण भड़हों की तरह जा रहा है। भड़हा किसे कहते हैं? ये शुद्ध गांव की भाषा है, आप नहीं जानेंगे। भड़हा कहते हैं चोर को। अरे बहुत बड़ा भड़हा है ऐसा कहते हैं गांव में, बहुत बड़ा भड़हा है। तो रावण उस समय गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भड़हाई करने जा रहा, चोरी करने जा रहा। रावण के लिए शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी वहां पर भड़ियाई शब्द का प्रयोग है। रावण सीता मां के पास गया और चोरी चुपके गया और उठाकर ले आया। राम ने पराई स्त्री को देखा तो नजरें घुमा ली, क्योंकि मन वश में था। और रावण का मन, रावण ने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, नागलोक को जीत लिया, लेकिन हार गया तो काम से हार गया, मन से हार गया। उसका मन उसके वश में नहीं था, इसलिए रावण तो तभी हार गया जब सीता मां को चुराया, मन से हार गया। और राम तभी जीत गए जब उन्होंने सूर्पनखा को इग्नोर कर दिया। तो जीत तो आपकी हो ही जाएगी, पहले ये देखो कि क्या आप अपने मन को जीत चुके हैं। जो मन को जीतेगा वही रावण से जीत सकता है, वरना रावण से कहां कोई जीतेगा। इसलिए पहली जीत किसकी? मन की। और बताओ मन को कैसे जीतोगे मेरी मां? जोर से अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास। आप अपने मन की बात माना मत करो। अच्छा बताओ, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? बोलो सही। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं हमारे देश में, नाम है ओशो। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप संसार के भोग इतने भोग लो कि मन भर जाए, फिर भजन करना भगवान का। आप में से कितने लोग ओशो की इस बात से सहमत हैं? उन्होंने कहा जी भर के भोग भोग लो, पेट भर जाए तो फिर भगवान की शरण में आना। सहमत हैं आप? अरे भोग तो ऑलरेडी आप भोग ही रहे हैं। साल नहीं 10, आपकी शादी के 20 साल हो गए, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक हुआ कंट्रोल? 4 शादी और कर लो, फिर भी भोग कर देख लो, तुम्हारा मन बस में होगा? ये मन को जितना सुख देंगे उतना आपको मन उस भोगों में बांधेगा, उतना मन और डुबाएगा आपको नहीं। इसलिए हमारे यहां कहते हैं मन की मानो मत, मन को मारो, मन को मारो। जैसे उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, समझना आपको क्या है? शुगर है। अब शुगर में डॉक्टर क्या कहता है? शक्कर मत खाओ। अब आप बहुत शक्कर खाने की आदत थी, आपका मन कर रहा है शक्कर खा लें, थोड़ा रसगुल्ला खा लें, रबड़ी खा लें। मन कह रहा है रसगुल्ला खा लें, मन कह रहा है रबड़ी खा लें। अब क्या ये बात मन की मानोगे? यदि मानोगे तो मर जाओगे, शुगर जरूरत से ज्यादा होगी, मार डालेगी, हाँ या ना? तो बताओ यहाँ मन की आप मानेंगे या मन को मारेंगे?
जोर से। अच्छा, मन को मारने से फायदा है या मन की मानने से? उत्तर दो। यदि आपने मन की बात मान ली और रसगुल्ला खा लिया, शुगर हाई हो गई तो मर जाओगे। और यदि आपने मन को मार दिया, रसगुल्ला खाने की इच्छा है, गुलाब जामुन रबड़ी खाने की इच्छा, और मन को मार दिया, नहीं खाया और आपने कंट्रोल किया, तो धीरे धीरे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आपकी मृत्यु शुगर से ना होगी, बीमारी से ना होगी, आप बच जाएंगे। तो मन की मानने में फायदा है या मन को मारने में? जोर से। इसलिए ज्ञानी जन मन को मारते हैं, मन की मानते नहीं। आप अपनी पत्नी के संग हो, क्या आपका मन भरा? कल दूसरी कर लो, दूसरे से रहो, उसके साथ मन भरेगा क्या? फिर तीसरी कर। पहले के राजा लोग इतनी सारी शादियां क्यों करते थे? भोगी थे, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि उनकी इच्छाएं पूरी, मर गए, इच्छाएं पूरी कहां हो पाई। इसलिए उन राजाओं ने जिनने सैकड़ों रानियों के संग भोग विलास किया, क्या उनका मन तृप्त हुआ कि तुम्हारा होगा? इसलिए मन विषयों से हटाना पड़ेगा। पत्नी, पति, बेटी, बेटा, सबसे, धन दौलत से मन हटाओ और मन को गोविंद के चरणों में लगाओ। मन भगवान में लगाने पर भी यदि आपका मन फिर उसी तरफ जाए तो मन को मारो, डांटो। रे मन, कहां भाग रहा? चल सत्संग कर। रे मन, कहां भाग रहा? रे मन, तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। जैसे माँ बच्चे को मार पीट कर पढ़ाती लिखाती है, नहीं स्कूल जाता तो मारती है, नहीं जाता तो रसगुल्ले और पराठे का लालच देती, तेरे टिफिन में आज रसगुल्ले रखूंगी जा, लड्डू रखूंगी जा। जैसे माँ डांट कर समझाती है, मार कर समझाती, जैसे माने बच्चा वैसे माँ करती है, पर बच्चे को स्कूल भेजती है। उसी तरह तुम्हारा मन जैसे माने वैसे मनाओ और भगवान के चरणों में लगाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यदि तुम अपना मन नहीं लगाए संसार से हटाकर तो मर जाओगे। तुम्हारी दुर्गति करेगा तुम्हारा मन, कोई ना करेगा तुम्हारी दुर्गति। तुम्हारी सदगति और तुम्हारी दुर्गति का कारण तुम्हारा, हाँ समझ लो, कान खोलकर समझो इन बातों को, सुनो। कोई किसी का विनाश विकास ना करेगा, खुद का मन विकास करता है, खुद का मन विनाश। मन चाबी है, ताला चाबी से बंद होता है, उसी चाबी को घुमाने से ताला खुलता है। मन संसार में लग गया तो बंधन है, मन भगवान में लग गया तो मुक्ति है, यही तो मोक्ष है। तो आप कितने लोग अपना मन अब डांट फटकार के मन को लगाओगे? और ज्यादा ये मत कहो नहीं जी मन को मान लो, मन की मान लो। मन कर रहा रबड़ी खाने का खा लो, मन कर रहा है गुटखा खाने का खा लो, मन कर रहा है शराब पीने का। ये मन वाले ही तो पूरी कर रहे हैं इच्छाएं मन की। तुम्हें मन ने शराबी बना दिया, तुम्हें मन ने जुआड़ी बना दिया, तुम्हें मन ने पराई स्त्री। कोई आदमी एक बार किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ जाए तो मन बार बार वहां ले जाता है। फिर ये मन ही तो तुम्हें वैश्यागामी बना रहा है। मन की मानोगे तो वैश्यागामी हो जाओगे। इसलिए मन की मानो मत। मन को मन को मन को मन को हाँ, कौन कौन मारेगा? हाँ, मारना आज पूरी रात पिटाई करना अपने मन की। रे मन, सत्संग के बल पर ज्यादा मन ना भटके, भटकेगा तो नुकसान आपका होगा। हाँ, हमारा धर्म है आपको बढ़िया समझाना, समझा रहे हैं हम आपको। इसलिए कपिल देव जी का दिव्य ज्ञान सुना। माने कपिल भगवान ने कहा मां सेवा करो, मन को बिजी रखो। मन को क्या रखो? सुनो, जो आदमी जितना फ्री होता है उतना शैतान होता है, और जो आदमी जितना बिजी होता है उतना सुखी और सज्जन होता है। इसलिए आप अपने आप को कहाँ रखेंगे? व्यस्त रखो, कथाएं सुना करो। आप अपना मोबाइल निकालो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, यूट्यूब पर कथा आप सुना करो, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डालो। आज यूट्यूब पर 1,17,00,000 लोगों का परिवार है। यूट्यूब पर कितने लोग जुड़े हैं? 1,17,00,000। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, ऐसे चैनल खुलकर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना और पूरे मेरठ वालों को कथा सुनवाना। जो लोग नहीं आ रहे हैं, अरे वहाँ गंदा होगा, पानी भरा होगा, बोल देना पानी यदि जमीन में है तो जमीन में रहेगा, पर तुम्हारी रगों में पानी ना जाए, इस बात से बचना। पानी नहीं, खून हो, और ऐसा खून हो जो भगवान के लिए बहे, ऐसा खून हो जो भगवान के लिए बहे। इसलिए सबसे बोलना कि सुख सुविधाएं तो घर में खूब होती हैं, भगवान की कथा के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान के लिए
चलकर जैसे आप लोग आए, मैं आपकी भक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। और आपकी भक्ति को हम नहीं, मेरठ वालों आप नहीं, पूरा देश देख रहा है कि मेरठ के लोग कितने भक्त हैं। और ये विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने भगवान की भक्ति कथा को नहीं छोड़ा। सबसे बोलना कि घर में बैठ के भी क्या लाभ है, चलो कथा में, है ना। भगवान, ये मौसम सावन का है तो पानी तो बरसेगा, मौसम सावन का है तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा फिर भी आपके सिर पर पानी नहीं पड़ेगा, व्यवस्था है। पर आपको कथा नहीं छोड़नी, तो आप लोग कथा में आते हैं, यूट्यूब पर भी कथा सुना करो। और साथ ही अभी 14 तारीख से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठ रहे हैं। इस बार 3 वर्ष में एक बार एक महीना आता है जिसे हम अधिक मास पुरुषोत्तम माह कहते हैं। आप भी इस माह में, श्रावण के महीने में भागवत जी की पोथी पाठ अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। भागवत जी की पोथी पाठ कराइएगा और अपने लोक परलोक को सवारिएगा।